सात संगत जी, प्यार से कहिए धन निरंकार जी। सत्संगत, मनमत और गुरुमत। सत्संगत ये वो दो अवस्थाएं हैं कि जिनका हम आज भी जिक्र करें, आज भी उस अवस्था का ध्यान करें कि ब्रह्म ज्ञान लेने से पूर्व की अवस्था कि कोई दिशा का पता नहीं, कोई दशा का पता नहीं। ऐसे ही जहाँ मन ये आया, जो विचार आए वो करता चला गया। और फिर उसके बाद का जीवन कि जब जीवन में ब्रह्म ज्ञान आ गया, जीवन में गुरुमत आ गई, तो सत्संगत वास्तव में भी हम अगर विचार करें तो सत्संगत ये मन है क्या। सत्संगत हम देखें कि शरीर में ये कहीं भी नहीं है मन, ये खाली एक विचारों का समूह है। शरीर का कोई ऑर्गन, किसी अंग का नाम मन नहीं है। अंदर सारी चीज़ें हैं सत्संगत, लेकिन अगर इसको देखें अंदर तो ये कहीं मिलेगा नहीं। तो ये खाली विचारों का समूह है सत्संगत। और विचार सत्संगत वो ऐसे कि जहाँ जो संगत मिल गई जैसी उस तरह के आते चले गए। और वो ज़्यादातर सत्संगत नेगेटिविटी वाली होती है, विपरीत भावों वाली। आज संसार में हम कहीं चले जाएं तो ऐसी बहुत कम जगह होगी जहाँ सच की बात हो रही होगी, जहाँ अच्छी बात हो रही होगी। तो सत्संगत ये एक ऐसा मन की वो अवस्था जिसको मनमत की संज्ञा दी गई। और फिर उसके बाद गुरुमत का आप सभी ब्रह्मज्ञानी संत जानते हैं। सत्संगत जब ये मनमत गुरुमत में मिल जाती है तो सत्संगत गुरुमत ही बन जाती है। जैसे कि सत्संगत कितने गंदे नाले जो एक गंगा में मिल जाते हैं तो फिर वो गंगा का ही रूप हो जाते हैं। तो इसी प्रकार से सत्संगत ये जो मन बेलगाम घोड़ा, अनियंत्रित विचार इसके जब ये प्रभु की शरण आ जाता है, गुरु की शरण आ जाता है, तो ये फिर गुरुमत में विलीन हो जाता है और फिर सत्संगत जीवन में परिवर्तन आ जाता है। और सत्संगत संत जन, महापुरुष जन ये समझाते भी हैं प्यारी सत्संगत कि मन भेंटे सतगुरु के पास तिस सेवक के कारज रास, कि जिसने मन को भेंट कर दिया उसके सारे कारज रास, उसके लिए यहाँ भी सुखी और आगे भी सुहेला सत्संगत। तो सत्संगत बातें तो बहुत छोटी छोटी सी, लेकिन इनका असर बड़ा होने वाला सत्संगत कि अगर हम अपने मन को गुरु चरणों में समर्पित कर दें। ये असल में तो सत्संगत जब संतों को ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा मिली, ब्रह्म ज्ञान जीवन में आया, तो सत्संगत ये जानी जान है। इसने पहले ही वचन में तन मन धन निरंकार दा, मन को मांग लिया कि ये आपके बस में आने वाला नहीं। अगर आप इसके कहे अनुसार चलोगे तो फिर भला होने वाला नहीं। जाने सत्संगत आज भी हम देखते हैं कि मन की मत के अकॉर्डिंग आज के बच्चे और किन दिशाओं में चले जाते हैं कि अगर उनका मन अच्छे लोगों की संगत में नहीं होता तो ये अगर सत्य के साथ जुड़ जाता है, सत्संग के साथ, गुरु के साथ, तो सत्संगत ये आनंद की अवस्था में होता है। तो सत्संगत आओ हम भी सत्संगत अपने मन को हमेशा निरंतर सत्संग में, संतों के संग में, अच्छे संतों के संग में लगा करके रखें, ताकि सत्संगत इसके अंदर सत्य के विचार आए, हमेशा आनंद वाली अवस्था बनी रहे। सत्संगत देखते हैं कहीं भी एक ब्रह्म ज्ञानी संत अगर मिलता है तो सत्संगत उस वक्त देखें कि हमारे क्या भाव, और उससे पूर्व हमारी क्या वो मन में वो सोचें चल रही, विचार चल रहे, नकारात्मक भावनाएं चल रही। और जैसे ही हम देखते हैं कि संत के प्रभाव में आए तो वो अवस्था बदलती चली जाती है, वो ब्रह्म ज्ञान ताजा हो जाता है और फिर मन सत्संगत मग्न हो जाता है इस प्रभु की भक्ति में सत्संगत। तो इसलिए सत्संगत सतगुरु ने बोला, मांगा, पहले ही वचन ले लिया कि आप मन दे दो, प्रभु के चरणों में लगा लो, इस मन को आनंदित हो जाएगा। और सत्संगत ये मन जो है एक ऐसी शक्ति, एक ऐसी अवस्था भी है कि एक परमाणु जिससे अगर सत्संगत अगर बिजली बनाई जाती है तो कितने कितने हित, कितने देश के काम होते हैं, और भी कितने अच्छे अच्छे काम अगर उसी से वो बम इत्यादि बनाए जाते हैं तो कितना विध्वंस देशों का होता है। तो ऐसे ही सत्संगत देखें तो ये जो मन है अगर सच के साथ जुड़ा हुआ है तो इसके बहुत लाभ, ये हमारे को कितनी ऊंचाइयों तक मोक्ष की तरफ ले जाता है जब मन गुरु चरणों में समर्पित हो जाता है। और यही मन सत्संगत कहीं निंदा, चुगली, वैर, विरोध, बखीली में लग जाता है तो फिर ये मानव जीवन बेकार वृथा हो जाता है कि फिर आना जाना बेकार हो जाता है सत्संगत। तो ये वो अवस्थाएं कि मन को जब हमने अपनी इस मनमति को गुरुमति के साथ जोड़ देना है सत्संगत, इसको ये दिशा दे देनी है कि वो महात्मा बताते भी हैं कि मन मत डुबोए गुरु मत तारे, ऐ मन चलना तो गुरु के सारे। एक एक वचन के अंदर
हुजूर समझा रहे हैं सत्संगत कि किस तरह से इस मन को गुरु चरणों में अर्पित करना है। तो आओ सत्संगत इस मन को समर्पण कर दें गुरु के चरणों में, ताकि हमारे सारे कारज रास, हमारे जीवन में आनंद, हमारे को सत्संगत इस 84 लाख योनियों में दोबारा ना भटकना पड़े। मन भेटे सतगुरु के पास, तिस सेवक के कारज रास हो। ये बात भी हमेशा याद रखें, कभी भी अपने मन की मति के अनुसार ना चलें कि आज मेरा मन नहीं है तो संगत नहीं जाना, आज मेरा मन ठीक नहीं है। मन तो सत्संगत हमने समर्पित कर दिया, तो सत्संगत इसीलिए ये वचन आए कि मन मत और गुरु मत, मन मत डुबोए गुरु मत तारे। ये अपने ही मन को चेतन करना है कि अगर हमने इस भवसागर से तरना है तो गुरु मत के अंदर इस मन मत को विलीन कर देना है और सत्संगत आनंद को प्राप्त करना है। सत्संग जी प्यार से कहिए, धन्यवाद जी।